हेलो नमस्कार दोस्तों। वर्गमूल पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम क्लास करा चुके हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्गमूल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्गमूल। परफेक्ट स्क्वायर के हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले √4, √6, √9, √16, √25, यह सब परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलता है, वह फिक्स नहीं निकलता है। √2, √3, √5, √6, यह सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अब ध्यान देंगे हम इकाई अंक पर आने वाले कौन सी संख्या है जिससे वह वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। क्लियर। जब 1, 4, 9, 6, 5 ये सभी अंक, सभी अंक अगर इकाई के स्थान पर होगा तब उसका वर्गमूल निकलेगा। चलिए 1, 4, 9, 6, 5 ये सभी अंक अगर इकाई के स्थान पर होगा तब उसका वर्गमूल निकलेगा। 324 एग्जाम्पल है। इकाई के अंक पर क्या अवेलेबल है मेरे पास 4। किसका किसका वर्ग करेंगे तो 4 आ सकता है, तो 2 के वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद में 8 के वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से 2 अंक छांटने के बाद 3 किन स्क्वायर के बीच में है, तो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में से छोटा वाला लेंगे। 3 किन के बीच में है, तो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है, तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे। अब यहाँ से ध्यान देंगे जो 1 और 2 के पास कौन है 3 जो है ना, इन दोनों के स्क्वायर के पास में किसका है, तो देख रहे हैं 3 जो है ना 4 के बीच है, 4 के आसपास है। 3 और 1 4 होता है, तो 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन हम जब 1 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो सबसे ज्यादा पास किसमें है, तो 4 के पास में है, इसके पास में है। तो इसके मतलब हुआ कि हम इसका बड़ा वाला लेंगे। क्या लेंगे, इकाई के स्थान वाला को बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला कौन है, तो 8 है। समझ में आया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। नहीं समझ में आया, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिखा के चलेंगे हम इसी क्लास में। अगला लेते हैं हम 361 के हम वर्गमूल निकालेंगे। नियम क्या है, दाहिने साइड से 2 अंक छांट लेंगे और देखेंगे इकाई के स्थान पर
क्या कौन संख्या है। तो इकाई के स्थान पर 1 है, या तो 1 होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। फिर वही अब 3 पर ध्यान देंगे, किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 1 के स्क्वायर के बीच में है और 2 के स्क्वायर के बीच में है। तो सबसे पहले छोटा वाला लेंगे। तो छोटा वाला कौन है, 1 है। तो 1 ले लेंगे यहाँ और देखना है 1 होगा कि 9 होगा। तो देखिए 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के करीब 4 है, 4 के करीब 3 है, 4 के करीब 3 है। तो हम जो बड़ा वाला होगा उसी को लेंगे, कहे कि यहाँ ये स्क्वायर जो आ रहा है हम लोग का ना, वह बड़ा वाला पास में है, तो बड़ा वाला संख्या लेंगे। बड़ा वाला संख्या कौन है, 9 है। क्लियर। अब बनाते हैं हम 1024 के। ये भी एक पूर्ण वर्ग है, ध्यान दीजिए। यहाँ ये इकाई के स्थान पर क्या है अपना, तो 4 है। 4 आने का निर्देश क्या है, या तो 2 के स्क्वायर और नहीं तो 8 के स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे हम किसके पास में ज्यादा है। तो 3 के स्क्वायर है और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ तो सबसे छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला कौन है, 3 है। कौन है, 3 है। तो यहाँ तो 3 ले लेंगे। और सबसे करीब किसके है, 3 के करीब है। तो इसके छोटा वाला कौन है, तो 2 है। यानी कि 32 के स्क्वायर है 1024। यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया। चलिए इसके आगे बनाते हैं हम। फिर अब चलेंगे हम 1369। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से हम 2 अंक छाटेंगे। देखिए यहाँ है 9 हो रहा है इकाई के स्थान पर, और 9 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 3 3 9 होता है, और 9 आने का 7 7 49 यानी कि 9 हो गया। अब यहाँ देखना है 13 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ तो छोटा वाला लेंगे, कौन, तो 3 ले लेंगे। अब तुलना करेंगे किसके पास में है। तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। तो 13 16 के करीब है, यानी कि बड़ा वाला संख्या होगा इकाई वाला में से। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, 7 होगा। क्लियर। 37 के स्क्वायर है। अगला 15 और 21 के स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालना है। 2 अंक छाट देंगे और देखेंगे इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है हम लोग का, या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। और 15 किसके करीब है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो छोटा वाला लेना है, तो क्या लेंगे हम, 3 तो लेंगे ही लेंगे। और तुलना करना है कि इकाई वाला में इन दोनों में से कौन होगा। तो जिसके करीब होगा वह होगा, बड़ा वाला के करीब होगा तो वह बड़ा होगा, और छोटा वाला के करीब होगा तो छोटा होगा। बड़ा वाला के करीब हो रहा है 4 चौका 16, बड़ा वाला के करीब होगा तो कौन संख्या होगा मेरा, 9 होगा। चलिए बन गया। समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा, हम फिर समझाएंगे। 2209 का वर्गमूल निकालिए सेम उसी तरह। चलिए टाइम देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। क्या करना है, इसको सबसे पहले हम इकाई के स्थान पर ध्यान देंगे। 9 जो है ना किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है। यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9 होता है और एक 7 7 49 होता है। क्लियर हो गया। अब तुलना करना है इस 22 को। जब हम तुलना करते हैं तो पाते हैं 50 25 और 6 6 36। क्लियर। तो 50 25 के करीब है और 6 6 36 नहीं, यह ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 4 के स्क्वायर तुलना करेंगे और 5 के स्क्वायर में तुलना करेंगे। तो 4 के स्क्वायर के कितना करीब है, 6 22 और 50 25 के करीब। तो यहाँ तो सबसे पहले छोटा वाला लेना ही लेना है। छोटा वाला 7 हो गया, और तुलना करते हैं तो 25 के ज्यादा करीब है 22। तो इस इकाई वाला में से क्या होगा, बड़ा वाला हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे एक और क्वेश्चन बनाइए। 3364 के वर्ग निकलना है दोस्त।
कैसे होगा? आपको बार बार यही क्वेश्चन सिखाया जा रहा है। क्या कीजिए, 2 अंक छाट लिए दाहिने तरफ से और देखिए इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 के स्क्वायर और नहीं तो 8 के स्क्वायर। अब तुलना कीजिए 5 के स्क्वायर से और 6 के स्क्वायर के बीच में है। तो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में तो छोटा वाला लेना है, बिल्कुल छोटा वाला। चलिए 5 लिख दिया हम छोटा वाला। अब तुलना करके लिखिए 6 छक 36, 33 जो है ना, 33 जो है 6 के स्क्वायर के करीब है, यानी कि बड़ा वाला के करीब है। तो इकाई वाला में क्या हो जाएगा? बड़ा वाला, यानी कि 8 हो जाएगा। 58 के स्क्वायर है। चलिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 59 के स्क्वायर क्या करना है? इसको बनाना है। 34 और 81 के स्क्वायर निकालिए। यहां 1 आ गया, 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर। यहाँ 25 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर और यहाँ 6 के स्क्वायर। तो छोटा वाला लेंगे तो यहाँ तो 5 होगा ही होगा। और जब हम स्क्वायर करते हैं तो 6 के करीब हो रहा है 34, 6 के स्क्वायर के यानी कि 36 के करीब हो रहा है। तो बड़ा वाला होगा, क्या होगा? ये 59 के स्क्वायर हो गया। चलिए अब यहाँ हम बताते हैं, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रैक्टिस कराते हैं। देख लीजिए 1369 किसके स्क्वायर है? 37 के स्क्वायर है। 2209 किसका स्क्वायर है? 47 के स्क्वायर है। 1521 39 के स्क्वायर है। 3364 तरीका बताए हैं, उस तरह बनाइएगा। आपको वर्ग निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका बताए हैं हम, और वर्गमूल निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका बताए हैं। इसके आगे हम पढ़ाएंगे गुणनखंड विधि और भाग विधि। वर्गमूल को हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। 75 69 के हम स्क्वायर निकालेंगे। दाहिने से हम 2 अंक छाटेंगे, देखेंगे हम इकाई के स्थान पर 9 है तो 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर होता है, और 75 किसके स्क्वायर के बीच में है। चलिए 8 के स्क्वायर करते हैं और 9 के स्क्वायर करते हैं। तो 8 के स्क्वायर जब कर रहे हैं हम तो सबसे पहले छोटा वाला लेंगे। 8 तो हो गया। और इकाई के स्थान वाला की तुलना करेंगे हम। 8 8 64 काफी ज्यादा है, 9 9 81, 9 के पास में है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी कि 87। यहाँ है 77 44, इसका वर्गमूल करेंगे। इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 2 और 8 आएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर 4 और 8 नहीं 64 के 4। और यह 77 है तो देखेंगे हम इकाई के स्थान पर क्या आएगा। पहले यहाँ देखिए 77 है, 8 8 64 और 9 8 72। तो 8 तो हम लेंगे छोटा वाला, और इकाई के स्थान में तुलना करना है तो किसके पास में है? तो 9 के पास में है, तो बड़ा वाले के पास में है, तो बड़ा आंसर। चलिए 88 हो गया। 9801 है, इकाई के स्थान पर 1 तो ऑलरेडी दिख रहा है दोस्त, तो क्या हो जाएगा? या तो 1 हो जाएगा और नहीं तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ किसके करीब है? छोटा वाला पहले संख्या देखना है। तो देखिए 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है, तो 9 तो सबसे पहले छोटा लेंगे ही लेंगे, लेकिन किसके पास में है? तो 10 के स्क्वायर के पास में है, तो बड़ा वाला लेंगे 9, यानी कि 99 हो जाएगा। चलिए आप लोग हम सभी बातें सिखा दिए हैं। अब इसके बाद इसी क्लास में हम आप लोग को बनाने जा रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के कुछ रूट निकालना। उसे याद कर लीजिएगा, कुछ लिखा दे रहे हैं, सिखाने के बाद में इसको बनाने के लिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए बाद में सिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे बता रहे हैं हम एग्जाम्पल टाइप पर, इसका वर्गमूल कैसे निकलता है। वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पूर्ण वर्गमूल 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 2, और रूट 9 के वर्गमूल 3 है, रूट 16 का वर्गमूल 4 है, रूट 25 का वर्गमूल 5 है, रूट 36 का वर्गमूल 6 है, रूट 49 का वर्गमूल 7 है। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर में 1 के रूट 1 ही होता है। कहने का मतलब है कि
परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में एक हमेशा वर्गमूल उसका एक होता है, एक का वर्गमूल एक ही होगा। इसका कारण आप लोग को हम क्लियर कर रहे हैं। एक को एक से हम गुना करेंगे ना, एक ही होता है। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे एक के, तो एक गुना एक, कहने का मतलब एक हुआ और एक जो है ना वर्गमूल में निकल जाए। क्लियर? लेकिन रूट 2 का वर्गमूल निकालना है, तो हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्गमूल है। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि जो अभी भी निकलेगा तो यह दशमलव में निकलेगा। दशमलव में निकलेगा तो 1.414 हमेशा याद रखिएगा। इसे बनाने के लिए इसका हम तरीका ट्रिक बताएंगे अगले क्लास में, लेकिन याद रखिएगा रूट 3 का वर्गमूल 1.732, रूट 3 का वर्गमूल 1.732, 4 का वर्गमूल यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए रूट 4 का वर्गमूल 2 निकल गया है। बाकी यह सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट 5 का वर्गमूल का 2.236, रूट 6 का वर्गमूल कितना होगा 2.449, रूट 7 का वर्गमूल कितना होगा 2.646। क्लियर? चलिए, परफेक्ट नॉन परफेक्ट, बिल्कुल क्लास मस्त चला आप लोगों का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो सभी बच्चे सीख सकें। आज की क्लास इतने पर एंड कर देंगे। नमस्कार।